नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽङ्गडी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। क्रम क्रम से अपन 6 छंदों तक पाठ करेंगे। सादृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविधु यदीय प्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धति। श्रद्धानां परमार्थानाम् आप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तो निच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नाराग देश मोहश्च यस्याप्ततः सप्रकीर्त्यते। कल हमारी चर्चा 5वें श्लोक पर चली थी, जिसमें आप्त का लक्षण यहाँ पे बतलाया था। आप्तेन नोच्छिन्न दोषेण आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत्। इसकी सामान्य चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि आप्त कौन होते हैं? जिन्होंने दोषों को नष्ट किया है, जिनके दोष नष्ट हो गए हैं, समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो गए हैं। अब दोष कौन से हैं वो अगले श्लोक में बताने ही वाले हैं। 18 दोष जिनके पास नहीं होते, वो दोषों से रहित अर्थात उच्छिन्न दोषेण माने निर्दोष हैं। वो निर्दोष बोले तो वीतरागी हैं वो, ठीक है। और कैसे हैं भगवान? सर्वज्ञेन सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने क्या होता? सबका जो ज्ञाता होता है उसका नाम सर्वज्ञ, ठीक है। तो वो सर्वज्ञ हैं। अब वो सबको जानते हैं। सबको कैसे जानते हैं? कि सबको एक साथ जानते हैं। ख्याल में है ना? कैसा जानते हैं? सबको एक साथ। अब सबको माने किसको? जितने भी तीनों लोकों में पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने भी गुण हैं, उनकी जितनी भी पर्याय हैं, उन सब को एक साथ एक समय में जानने वाले कोई हैं तो वो कौन है? सर्वज्ञ हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा आगमेशिना, माने वो आगम के ईश हैं, आगमेशी हैं, अर्थात हित के उपदेशी हैं। सामान्य हित के उपदेशी नहीं, यहाँ पर हित के उपदेशी में परम हितोपदेशी समझना। ख्याल में है ना? क्या समझना चाहिए? परम हितोपदेशी। हित का तो हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ऐसा करना चाहिए। ख्याल में ना चाहिए।
आपको कोई रोग हो तो औषधि बता देते कि ऐसा ऐसा उपाय करना, आपका रोग दूर हो जाएगा। ये भी हित का उपदेश है, आपका रोग दूर हो रहा है इससे, लेकिन हित का उपदेश नहीं, परम हित का उपदेश। माने आपका जो कल्याण हो सकता है तो कोई हितोपदेशी के माध्यम से ही हो सकता है। यहाँ पर परम हितोपदेशी माने मोक्ष मार्ग के उपदेशक जो होते हैं वो होते हैं आप्त। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा कि भवितव्यम नियोगेन ना अन्यथा ही आप्तता भवेत, कि वो होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नियम से वो होना चाहिए आप्त। यदि उनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं जो ऊपर कहे हैं, कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये लक्षण यदि उनमें नहीं पाए जाते हैं तो वो आप्त नहीं हो सकते हैं। यदि ये पाए जाते हैं तो वो आप्त होना ही चाहिए। वो आप्त होते हैं, होना चाहिए क्या? वो आप्त होते हैं। और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते वो आप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से अपन ने कल चर्चा की थी। अब अपनी ये जो आप्त की चर्चा है लगभग ये 4 श्लोकों में आई हुई है, ख्याल में है ना? 5वें, 6वें, 7वें, ठीक है, 8वें श्लोक तक आई हुई है। इसमें जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इनको भी सिद्ध किया है। तो यहाँ पर वीतरागी का लक्षण क्या होता है? जो 18 दोषों से भगवान हमारे रहित हैं, निर्दोष हैं, समस्त दोष जिनके नहीं हैं, सारे दोष नष्ट हो गए हैं, ऐसे दोषों को नष्ट करने वाले या दोषों से रहित भगवान वीतरागी हैं। तो उनका क्या लक्षण है और उनमें कौन से दोष नहीं हैं, इस बात को यहाँ पर बतलाया है। एक साथ फिर से पढ़ेंगे 6वां श्लोक। च्युत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नाराग देश मोहश्च यस्य आप्ततः सा प्रकीर्त्यते। एक बार आप उच्चारण कीजिए साथ में ताकि आपको उच्चारण भी आ सके। च्युत पिपासा जरातंक, बोलिए। जन्मांतक भयस्मयः नराग देश मोहाश्च यस्याप्ततः स प्रकीर्त्यते। प्रकीर्त्यते ऊपर रेप है ना, तो उसका उच्चारण यहाँ आ जाएगा आगे। ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अरहंत भगवान जिन 18 दोषों से रहित होते हैं, उन 18 दोषों की यहाँ पे चर्चा आएगी। लेकिन यहाँ पे 18 नहीं दिख रहे हैं, यहाँ कुछ कम दिख रहे हैं, लेकिन उनमें आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है। कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर? क्षुत पिपासा क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः। यहाँ पर कुछ दोष हैं और नीचे भी कुछ दोष हैं। ना राग देश मोहाश्च यस्य आप्ततः, वह आप्त हैं, सा प्रकीर्त्यते, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला दोष यदि भगवान में नहीं होना चाहिए तो सबसे बड़ा दोष है क्षुधा का। कौन सा दोष? क्षुधा। क्षुधा भगवान में नहीं होती। अब क्षुधा भगवान में नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मत है, वहाँ पर कबलाहार का पोषण किया गया है। केवली भगवान कबलाहार करते हैं, ऐसा बाकायदा उनके ग्रंथों में लिखा है। इसका निराकरण टोडामल जी साहब ने 5वां अधिकार जो लिखा उसमें किया है, और उस मत को अन्य मत की श्रेणी में डाल दिया। ख्याल में है ना? ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अन्य मत की श्रेणी में डाला, इसका कोई रीजन होगा। ठीक है। तो भगवान वीतरागी होते हैं। अब भगवान जब वीतरागी हैं
तो वीतरागता जहाँ पर पूर्ण हो गई, वहाँ पर भूख का, प्यास का, जन्म का, मरण का ये कोई दोष रहेंगे क्या? भाई ये दोष तो संसारी प्राणियों में रहते हैं। हमें आए दिन जन्म मरण, राग द्वेष, ये इसके अलावा हमको कुछ नहीं है। ख्याल में है ना, यही हमारे जीवन में चल रहा है मामला, राग द्वेष, इसके अलावा हम करते क्या हैं? लेकिन भगवान राग द्वेष नहीं करते हैं। भगवान राग द्वेष नहीं करते हैं, भगवान को भूख नहीं लगती है, भगवान को प्यास नहीं लगती है, लेकिन हमको लगती है। ठीक है, और हमको किस तरह की भूख लगती है? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, और भूखे पेट मनुज क्यों नरकों में, कैसा है, भर पेट मनुज क्यों मरता है। भाई यदि भोजन से जीवन चलता, यदि हम अन्न खाने से हमारे जीवन की तृप्ति होती है, हमारा जीवन चलता, तो नरकों में तो एक दाना नहीं मिलता। 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। एक कण खाने को मिलता नहीं है, और भूख इतनी लगती है कि 3 लोक का अनाज खा जाएं, है ना। और सिंधु नीरते प्यास ना जाए, तो पण एक ना बूंद लहाए। प्यास कितनी लगती है पता है? सागरों के सागर, पूरे पृथ्वी तल पे जितना सागर का पानी है वो सब पी जाएं तो भी आपकी प्यास ना मिटे, लेकिन वहाँ पर पानी पीने के लिए मिलता है, एक बूंद भी नहीं मिलती, एक बूंद। आप सोचो, जिसको प्यास इतनी लग रही है कि पूरे सागरों के सागर खाली कर देवे, और मिले एक बूंद नहीं, अब उसको कितनी वेदना होगी, उसको कितनी तकलीफ होगी। ख्याल में आ रहा है? तो ये तकलीफ किसी और ने नहीं भोगी, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हम और आप सबकी कहानी है। हमने ये वेदना भोगी है, इतनी वेदना भोगी है कि हम 3 लोग का अनाज खा जाए, इतनी भूख लगी, लेकिन खाने को एक कण नहीं मिला। ख्याल में है ना। और यहाँ पर हमारी सुबह से जो चालू हो जाती है क्षुधा, सुबह से उठते ही साथ मंजन करें कि नहीं करें, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? है चाय, चाह है। और किसी को तो बेड पे ही चाहिए, बेड टी। वेट टी माने बुरी चाय हैं, बेड टी बुरी चाय, वो अच्छी चाय थोड़ी है। किसी को बेड पे ही चाहिए, और किसी को उसके बिना चलता नहीं है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, रुकावट आती है। चाय के बिना कैसे चले जीवन है? वास्तव में ये क्षुधा है, ये दोष है, ये रोग है, ये जितनी जल्दी मिटेगा उतना जल्दी हमारा जीवन क्या बनेगा? पवित्र बनेगा, हमारा जीवन वीतरागी बनेगा। ये क्षुधा जहाँ पर हमको इतनी परेशानी है, नरक की तो हमने चर्चा कर ली। त्रियंच में यदि हम पहुँच गए कहीं, तो कुत्ते, बिल्ली, ख्याल में ना, बंदर, और जो भी आप आसपास त्रियंच देखते हैं, ख्याल में है ना, संघी पंचेंद्री को देखते हैं, स्थूल त्रियंचों को देखते हैं, तो उनकी हालत कैसी हो रही है? उनको खाने को मिलता नहीं है, और जैसे तैसे मिल भी जावे तो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? मार के भगाते हैं। कुत्ते को दिया कड़ाक से, और वो क्या क्या करके भाग जाता है। बिल्ली दूध पीने आती है और अपन दे चपेट, वो भाग जाती है म्याऊं म्याऊं करते हुए। ख्याल में है ना। माने ये हालत बहुत बुरी है हर जगह की। आप एक जगह की मत सोचो, चारों ही गतियों में ये प्रॉब्लम है। ख्याल में है ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब 2 जगह तो आपने देख ली, देवगति में भी प्रॉब्लम है। देवगति में भूख लगती है क्या? वहाँ तो भूख ही नहीं लगती है, वहाँ तो कंठ में अमृत की व्यवस्था है,
33,000, यदि 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष में एक बार विकल्प आएगा और वो विकल्प समन हो जाएगा, वहाँ पे कंठ से अमृत झड़ जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे तो भूख का काम ही नहीं है। जहाँ भूख का काम नहीं, जहाँ प्यास का काम नहीं, खांसी और जुकाम नहीं, ऐसी जगह जाना चाहिए कि नहीं? स्वर्ग में भले ही भूख का काम नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मानसिक दुख तो है, वहाँ पे विकल्प तो करना ही पड़ता है ना। और विकल्प भले ही वो पूरा हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन हर जगह नरक हो, ख्याल में है ना, त्रियंच हो, देव हो, मनुष्यों की तो हालत खराब है ही, ख्याल में है ना। आप सुबह से लेके शाम तक, सुबह नाश्ता करते हो, फिर भोजन करते हो, फिर दोपहरी करते हो, फिर शाम को करते हो, है ना। फिर रात में नहीं चलता है तो क्या चलता है? वो क्या चलता है? फ्रूट, फलाहारी है। आप यदि फलाहार भी लेते हो, फलाहार के नाम पे क्या क्या लेते हो रात्रि में, वो भोजन का ही एक्चुअली क्या है? रात में भोजन का निषेध माने क्या? हम उसका अर्थ ही नहीं समझते। हमको तो ऐसा लगता है कि हम अन्न नहीं खा रहे ना, माने हमारे रात के भोजन का त्याग है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि हमने अन्न तो नहीं खाया, लेकिन अन्न की जगह पे जो खाया आपने, वो अन्न से भी ज़्यादा लिया। ख्याल में है ना। रात्रि भोजन के नाम पे आपने अन्न नहीं खाया, लेकिन आपने दूध पिया, ड्राई फ्रूट्स खाए, फल खाया, जो भी XYZ, ठीक है। अब जो खाया वो हमारी गृद्धता का सूचक है, ख्याल में ना। रात्रि भोजन का निषेध नहीं है, एक्चुअली गृद्धता का निषेध है। गृद्धता आपकी कितनी है, आपका राग कितना है उसके प्रति। आपकी भूख शांत नहीं होगी। भूख, भाई आप खाली पेट रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ख्याल में है ना। भूखे रहेंगे तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और आप कभी ये व्रतों के समय में उपवास करते हो तो भूखे ही रहते हो कि नहीं रहते? तो क्या होता है आपको? कोई टेंशन रहती है? कोई एकासन करता है, कोई उपवास करता है, ख्याल में है ना। तो भूखे तो रहते हो आप, फिर टेंशन किस बात की है? फिर भी आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हो और खाने को देखते हो। कुल मिला के ये रोग हमारा शांत नहीं है, हमारा रोग नष्ट नहीं हुआ है और हम इससे परेशान हैं। और परेशान हैं तो हम उसका रास्ता निकालना जानते हैं। माने अन्न नहीं लेते हैं तो कुछ और लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं। हमें दिन में खाना चाहिए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, इसका हमें विचार नहीं रखते हैं। जैनियों के 3 लक्षण यदि हमारे पास नहीं हैं, कुंद कुंद कहे गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनाले जाएगा। 3 लक्षण यदि हमारे पास नहीं है, नित्य देव दर्शन नहीं करते, दिन में भोजन नहीं करते और छान के पानी नहीं करते हो, पीते हो, तो आप जैनी कहलाने के लायक नहीं हो। ठीक है। यहाँ पर जो बात चल रही थी, छुत, छुत माने भूख, क्षुधा। और हम क्या कहते हैं पूजन के समय? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्य को अर्पित करने से पहले हम अपना क्षुधा रोग जो है नष्ट करना चाहते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। ठीक है। आपका क्षुधा रोग नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हम बेईमानी करते हैं, ख्याल में है ना। वहाँ पर पूजन में कह के ये आएंगे कि क्षुधा रोग मिट जाए, और यहाँ पर दिन रात का कोई विचार ही नहीं है, कभी भी चालू। व्रतों के दिन में भी सुबह नाश्ता ख्याल में है ना। व्रतों के दिनों में कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है, वो कंट्रोल नाम की चीज़ हमारे पास एक्चुअल में नहीं है। क्या? तो वो सुबह नाश्ता, फिर भोजन, फिर अभी दोपहर में आएंगे ना प्रवचन से पहले, तो चाय दूध कॉफ़ी। उसके बिना हमारी नींद निद्रा क्या नहीं होती है?
जाती नहीं है। निद्रा जाना, भगाना ना निद्रा को, तो चाय तो चाहिए, ठीक है। तो ये रोग है, ये रोग हमारा जाता नहीं है। और हम डेली ये बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। भाई क्षुधा रोग विनाशनाय मंत्र पढ़ने से क्षुधा नहीं नष्ट होगी। क्या? मंत्र पढ़ने से आपका रोग दूर नहीं होगा। उसके लिए आपको संकल्प करना है कि भाई हम आज नहीं खाएंगे। और खाना नहीं खाना ये अलग बात है, खाने का राग, खाने का राग हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए। हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमें खाना ही ना पड़े इसकी बात कर रहे हैं। ख्याल में है ना? खाना अच्छा है कि नहीं खाना अच्छा है? नहीं खाना अच्छा है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको भूख नहीं लगती है, कुछ दवाई दो। क्या माने? भूख लगे तो भी टेंशन है और भूख ना लगे तो भी टेंशन है। माने भूख लगती है तो ऐसा लगता है यार बहुत भूख लगती है, कुछ कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी कोई दवाई मिल जाती। और नहीं लगती है तो भी भागते हैं हम, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। भाई भूख नहीं लग रही है तो अच्छी बात है ना? नहीं मानते नहीं वहाँ पे, वहाँ डॉक्टर के पास जाए बिना नहीं मानते और उनसे दवाई लिए बिना नहीं मानते और दवाई का प्रयोग किए बिना नहीं मानते। माने कुल मिला के हम मानते नहीं हैं, ठीक है। तो भूख ना लगे ये बेहतर है, जो कि भगवान को नहीं लगती। भगवान को ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कबलाहार करना पड़े। कबलाहार का तो प्रसंग ही नहीं आता, कहाँ आएगा। इसमें जो है ना 6 प्रकार के आहार की चर्चा है। देखो जरा, यदि आपके पास है रतनकर्ण साहब का चार, इसी में आया है। हाँ, पेज नंबर 10 पर है। आहार के विषय में विचार। जीवन कबलाहार से नहीं होता, आयु कर्म के उदय से होता है। यहाँ पर 2 गाथा दी गई हैं, उसका भाव में पढ़ रहा हूँ, गाथा नहीं पढ़ रहा हूँ। आहार के 6 भेद हैं। आप समझ रहे हो, आहार माने बस एक ही प्रकार का आहार होता है। आहार के 6 भेद होते हैं। एक तो कर्म आहार है। कौन सा आहार? बोलते जाओ तो थोड़ा सा आपको याद भी हो सकता है। कर्म आहार पहला क्या है? कर्म आहार। दूसरा है नो कर्म आहार। कौन सा? कर्म आहार और नो कर्म आहार, ये अलग अलग 2 आहार हैं, ठीक है। तीसरा है कवल आहार, जो हम और आप करते हैं, कबल आहार, ठीक है, निवाला लेते हैं ना भोजन का, वो। फिर चौथा है लेप आहार। कौन सा? लेप आहार। लेप आहार समझते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में जो आप लेते हो। सर में दर्द हो रहा है और आपने सर दर्द की दवाई लगाई, बाम लगाया, तेल लगाया, जो भी, वो लेप आहार। ओज आहार। ओज आहार क्या होता है? पक्षियों का? अच्छा, हाँ, हमारी माता बहनें ज़्यादा जानकार हैं, एक्चुअली पढ़ा हुआ है उनमें। ओज आहार माने उन्होंने कहा कि जब अंडे होते हैं तो अंडों को वो गर्म करते हैं, ख्याल में है ना, उसमें समझो आहार की पुष्टि होती है। अंडों की आहार की पुष्टि ओज आहार से होती है, जो कि पक्षी करते हैं, ऐसे ही कहना है आपका, ठीक है। फिर अगला है मानसिक आहार। मानसिक आहार कौन लेता है? देव लोग। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मानसिक आहार होता है, विकल्प आता है, ठीक है ना। विकल्प आता है तो कंठ से अमृत झर, विकल्प ही नहीं आए तो कंठ से अमृत भी ना झरे, ठीक है, विकल्प होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारे और आपके पास कितने आहार हैं? 6 आहार हैं। 6 आहारों में हम कितने आहार लेते हैं? हमारे पास कौन कौन से आहार है? कबल आहार तो है कि नहीं है?
है, लेपाहार भी है। अच्छा, और कौन सा मानसिक आहार है? कर्म आहार है, कर्म आहार है, नो कर्म आहार है, कबलाहार है और लेपाहार है। 6 आहार में से 4 आहार तो हम लेते हैं, ठीक है। भगवान कौन सा आहार लेते हैं? एक भी नहीं लेते, 2 आहार लेते हैं, वो भी कर्म और नो कर्म आहार उनके पास है। ये बात अलग है कि वो कर्म का आहार वैसा नहीं लेते जैसा हम ले रहे हैं। हमारे हर समय कर्म बंध रहे हैं, छूट रहे हैं, ख्याल में है ना। नो कर्म आहार, नो कर्म, जब शरीर विद्यमान है तो नो कर्म है, और नो कर्म है तो उसका आहार तो हो गई। तो ऐसा नो कर्म और कर्म आहार भगवान को कहा है, लेकिन वो आहार ऐसा है मानो समुद्र में एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो बोलो समुद्र का कुछ बिगड़ने वाला है? कुछ पता पड़ने वाला है? कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। ऐसा ही ये आहार है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्षुत पिपासा, पिपासा माने क्या? प्यास। प्यास तो लगती है अपन को कि नहीं लगती है? हैं? कभी निर्जला आहार लेते हैं तो प्यास नहीं लगती है? लगती तो है, लेकिन हम पानी नहीं लेते हैं, निर्जला, है ना, जल नहीं लेंगे ऐसा। और वहाँ पर शायद एक मत विशेष में वहाँ भी होता है इस टाइप का, ख्याल में है ना। दिन भर कुछ नहीं लेंगे, पानी भी नहीं लेंगे, और यहाँ तक कि थूक भी नहीं गटकते, ठीक है। लेकिन वो रात में 12 बजे के बाद जो चालू होते हैं उनकी ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक, आप समझ गए। अब देखो जरा, क्षुत पिपासा जरा। जरा क्या होती है? जरा, जरा माने बुढ़ापा। भगवान को बुढ़ापा आता है कि नहीं आता? भगवान यदि केवल ज्ञान हो गया हो और बूढ़े हों तो वो जवान दिखने लग जाते हैं, पता है? हाँ, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हों, क्या झुर्रियाँ हों, या कुछ अलग टाइप का कुछ शरीर की विकृति हो, तो केवल ज्ञान होने पर वो विकृति नष्ट हो जाती है। वीतरागता माने सर्वांग सुंदरता, ठीक है। तो भगवान को ये दोष नहीं होता। कौन सा दोष नहीं होता? जरा वाला। जरा माने जरा सा नहीं, जरा माने बुढ़ापा, है ना। हमारे यहाँ पर 3 अवस्थाएं बताई हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप। तो ये जो बूढ़ापना है, बुढ़ापा, उसका नाम है जरा। हमारे को तो वो है, लेकिन भगवान को वो नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है क्षुत पिपासा जरा तंक। तंक माने आतंक। वीर सागर जी हैं हमारे यहाँ पे, डॉक्टर वीर सागर जी शास्त्री, दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी पोस्ट पर प्रोफेसर हैं। वो इसको इस बात के रूप में प्रकट करते हैं कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं। क्या? बोले एक तो अनेकांतवाद और एक आतंकवाद। क्या? दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं। क्या? बोले आतंकवाद या फिर अनेकांतवाद, ऐसा, ठीक है ना। चलो अब इसकी हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। आतंक माने रोग। आतंक माने क्या? रोग। आपको परेशान करता है ना, कभी सिर दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी हैं, झाड़े जाते हो कि नहीं? कभी कभी बच्चे आते हैं हमारे पास सुबह सुबह, भाई साहब पंडित जी हमको दस्त लग रहे हैं। अब दस्त कौन ने देखे हम जाके गोली दे देते हैं, ठीक है भैया तुम शांति पकड़ो, जरा गोली ले लो, शांत हो जाओगे, ठीक है। अब दस्त लग रहे हैं, उसका कुछ इलाज है कि नहीं है? लग रहे कि नहीं लग रहे वो बात की बात है, हैं? रोग यदि है
तो वो बहुत परेशान करता है। और ऐसा एक रोग नहीं, एक एक रोम में 96 हजार रोग हैं। किसमें? रोम, रोम, रोम समझते हो? ये जो छोटा सा बाल है ना हमारे शरीर पे, एक रोम, उसमें 96 हजार रोग, माने कुल मिला के पूरा शरीर रोगों का घर है। ख्याल में है ना? इससे हमें कितनी क्या बोलते हैं, इससे हमारी कितनी राग, स्नेह, प्रीति क्या होना चाहिए शरीर के प्रति। ठीक है, शरीर के प्रति हमारा राग नहीं होना चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, इसको पड़ोसी बना के रखना चाहिए। इसको हमने मालिक बना के रखा है, इसके सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, हमें इससे अपना काम करवाना चाहिए, तो हम इसके अधीन हो गए। सुबह से लेकर शाम तक यदि सुबह सुबह चाय नहीं मिली तो हमारा सिर पकड़ जाता है, और सिर पकड़ के मोक्षिल क्या होता है, हमें चाय की इच्छा होती है। ख्याल में ना? तो रोग कोई भी काम का नहीं है। रोग ना हो ऐसा हमें करना चाहिए। और बीतरागी भगवान के पास शरीर तो है लेकिन रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो परम औदारिक शरीर है। कौन सा? परम औदारिक। और जो भक्तांबरकार मांगतुंग आचार्य ने ऐसा कहा कि उतने ही परमाणु थे जितने परमाणुओं से आपका शरीर बना है। इस विश्व में उतने ही परमाणु थे जिससे आपका सर्वांग सुंदर ये शरीर बना है। इसके अलावा परमाणु ही नहीं थे। ये सारे परमाणु आप में आकर इकट्ठे हो गए और आपके शरीर की रचना हुई। ऐसे परम औदारिक शरीर के धनी होते हैं भगवान। ठीक है। क्षुत पिपासा जरा तंक, जन्म, ठीक है, जन्म लेना कलंक है कि अच्छा है? और जन्मदिन मनाना है? कल पंडित जी बता रहे थे, बोले आजकल तो जन्मदिन में लोग बाग जो 80 और 90 साल के भी हो रहे हैं ना वो भी जन्मदिन। और जन्मदिन तो ठीक है, एनिवर्सरी है, बाकायदा शादी के चोले में आएंगे, हैं, फोटोग्राफी होगी, पार्टी होगी, सब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। माने क्या हो रहा है ज़माने को, हैं, पैर कहाँ पे लटक रहे हैं? कब्र में लटक रहे हैं। और सूझ क्या रहा है? एनिवर्सरी उत्सव है, विवाह उत्सव मना रहे हैं। ठीक है। जन्म ये क्या है? हम इसको जन्म मरण नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा डेली पढ़ते हैं कि हमारा ये जन्म और मरण नष्ट हो जावे, इसलिए हम जल समर्पित करते हैं भगवान के सामने। माने कुल मिला के हम परेशान हैं। काहे से परेशान हैं? जन्म से। ठीक है ना? ना केवल जन्म से, मरण से भी। हालांकि ये शरीर का जन्म और शरीर का मरण होता है, लेकिन हम मानते क्या हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ठीक है ना? शरीर के उत्पन्न होने पे अपना जन्म मानता है और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। जन्म किसका सार्थक? जो जन्म मरण का अभाव करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। ख्याल में है ना? महापुरुषों की जन्म जयंती मनाई जाती है। हमारे और आपकी जन्म और जन्म जयंती नहीं मनाई जाती। हम मना लेते हैं, बात अलग है, लेकिन महापुरुषों का और तीर्थंकर भगवंतों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनको हम स्मरण करते हैं। ख्याल में है ना? तो यहाँ पर जन्म, फिर क्या लिखा है? अंतक माने मरण, अंतक अंत। ठीक है। तो जन्म और मरण ये भगवान के जो दोष हैं, वो दोष भगवान को नहीं होते, वो दोष हमको होते हैं। ठीक है, भगवान के पास नहीं होते। फिर लिखा है भय।
ये बहुत खतरनाक चीज़ है। भय, भय माने डर। किसको नहीं लगता है डर? यहाँ पर अभी किसी पंडित जी ने एक दिन बोला था, बोले हम यहाँ पर कितनी आत्मा बैठी हैं? बोले 500 आत्माएं। आत्माएं वो कौन सी वाली आत्माएं? वो कुछ अजीब टाइप की आत्माएं हैं, बाहरी आत्माएं आ गई हैं यहाँ पर। वो 500 का तांता लगा हुआ है, ठीक है? तो वो आत्माओं से आप डरने वाले हो? जन्म, जरा, मरण, भय। भय यहाँ पर 7 प्रकार के बताए हैं। इन 7 प्रकार के नाम आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो इस लोक का भय, इस लोक का भय, मेरा क्या होगा, मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, इस लोक का भय। परलोक का भय, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, नरक में जाऊँगा, निगोद में जाऊँगा, स्वर्ग में जाऊँगा, मन कहाँ जाऊँगा, क्या होगा मेरा, क्या ना? तो भय है। इस लोक का भय, परलोक का भय, फिर मरण भय। मरण भय किसी को होता है कि नहीं होता? मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? नहीं पंडित जी, हम तो मरना चाहते हैं, हम तो मरना चाहते हैं। भाई मरने का भय है कि नहीं है? हाँ, देखो हमारे यहाँ पे पंडित जी ने बताया था कि 2 चीज़ें हैं, एक तो जन्म है और एक मरण है, ठीक है? तो जन्म को तो कलंक बताया और मरण को बताया है महोत्सव। हमारे यहाँ पे मृत्यु महोत्सव है। क्या है? मृत्यु महोत्सव। तो मेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, ठीक है? यहाँ पर मरण भय का मतलब होता है कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो सुसाइड का भी सोचता है ना, सुसाइड, परेशान है तो क्या करता है वो? या तो पहाड़ से कूद जाएगा, या छत से कूद जाएगा, या पंखे से लटक जाएगा। बहुत सारे उपाय हैं। सुसाइड पॉइंट भी होते हैं, ख्याल में है ना? सुसाइड पॉइंट देखें आपने? देखना भी मत। ख्याल में आए? तो मरण भय उनको भी होता है जो मरण चाहते हैं। माने आप मरना चाहते तो आप जहर पीते हो, या आप पंखे से लटकते हो, फिर वहाँ पे तड़फड़ाते हो और ऐसा लगता है कि मुझे मरना ना पड़े। ख्याल में है ना? तो मरण भय, ठीक है? अगला क्या है? वेदना भय। जो आपको तकलीफ होती है ना, कभी कभी ऐसा रोग, अभी जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना, ये इसका कोई इलाज नहीं था, पता है? इसका कोई इलाज नहीं था जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई थी। वैसे अभी भी नहीं है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग बाग जा ही रहे हैं। रोग ऐसा, उसकी वेदना ऐसी कि वो सही नहीं जाती, और सही नहीं जाती है तो ऐसा लगता है यार ये ख़त्म किया जाए। अहिलीला, बहुत सहन कर लिया, बहुत दुख भोग लिए, बहुत वेदना सहन कर ली, अब इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। ख्याल में है ना? माने तकलीफ जब होती है तो हमको ये विचार आता है कि इससे अच्छा तो मरना अच्छा है ना? तो इसका नाम क्या है? वेदना भय। अनरक्षा भय है, हमारी कोई रक्षा करेगा कि नहीं, इस प्रकार का हमको भय रहता है, ठीक है? हमारा संरक्षण करेगा कि नहीं कोई, ऐसा। अगला है आगुप्ती भय। गुप्ती भय, गुप्ती माने छुपना, अगुप्ती माने नहीं छुप पाया, किसी ने देख लिया। अब देख लिया तो अब मेरा क्या होगा? ख्याल में है ना? किसी ने चढ़ाई की राजा महाराजाओं के ऊपर, वो छुप गए जाके, और किसी ने देख लिया, अब मेरा क्या होगा? इसका नाम है आगुप्ती भय। हॉस्टल में ऐसा होता है, पंडित जी उठाने आते हैं और पंडित जी के पीठ पीछे ये सो जाते हैं, तो कहीं पलंग के नीचे मिलते हैं, कहीं बाथरूम में जाके क्या सो जाते हैं, ठीक है? ये जो है ये आगुप्ती भय है। लेकिन डर लगता है, छुप तो जाते हैं, छुप तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है? डर लगता है। पंडित जी आ गए तो
तो ये क्या है? आगुप्ती भय। ठीक है। फिर आकस्मात भय, लास्ट 7 प्रकार के भय हैं, है ना। लास्ट है आकस्मात भय। आकस्मात माने अचानक, अचानक से ये जो बीमारी आ गई, ख्याल में है ना, अचानक इसे आई ना। पहले तो ऐसी बीमारी ना कभी सुनी थी ना कभी सुनेंगे, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये तो होती रहेंगी। अचानक से कुछ होता है उसका नाम और उसका भय होता है वास्तव में। ठीक है। तो उसका नाम है अकस्मात भय। तो भगवान के भय नहीं होता। ठीक है ना। 7 भय भगवान को नहीं होते, 7 भय संसारी प्राणियों को होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जन्मांतक भय इसमयः, इसमय माने, इसमय माने मद, गर्व, मान। ठीक है। कितने प्रकार का है मान? 8 प्रकार का। 8 प्रकार का मान किसको होता है? ज्ञानियों के कि अज्ञानियों के? ज्ञानियों के। ज्ञान मत किसके पास होता? तक्षशिल। ज्ञान मत अज्ञानी को होता है कि ज्ञानी को होता है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान उसको ही होगा ना, माने ज्ञानी को है। पक्का लॉक किया जाए? प्रत्युष किसको होता है? है? दोनों को होता है। ये 50-50 वाला है। ज्ञानी को भी होता है अज्ञानी को भी होता है, ऐसा बोल रहा है प्रत्युष। चलो कोई बात नहीं है। ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं अज्ञानी को ही होता है। 8 ही मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, बल का मद, जाति का मद, कुल का मद। ठीक है ना। जितने भी मद हैं 8 प्रकार के मद किसको होते हैं? अज्ञानी को होते हैं। धन का मद, धन का मद धनवान को नहीं होता, निर्धन को होता है। किसको होता है? जिसको धन नहीं है उसको होता है कि जिसके पास धन है उसको होता है? भाई मुनिराज के पास 1 भी रुपए नहीं है, उनके पास मद है निर्धनता का। वो परेशान होते होंगे, मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है, मैं क्या करूंगा? है ऐसा है क्या? धन का मद निर्धन को भी होता है और धनवान को भी होता है। जिसके पास पैसे नहीं वो भी परेशान है कि मेरे पास पैसे हो जाएं, और जिसके पास है वो और ज़्यादा परेशान है कि मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ होना चाहिए। 1 अरब है तो 299 का चक्कर है ना। चलो तो इस प्रकार से क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नाराग देश मोहाश्च यस्य आप्ततः स प्रकीर्त्यते। कि क्षुत पिपासा, क्षुधा, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व और ना राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष और मोह। ठीक है ना। राग द्वेष से तो आप परिचित हो क्योंकि दिन रात वही चल रहा है। दिन रात राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ख्याल में है ना। इसके अलावा क्या करते हैं हम? अथवा मोह करते हैं। तो ये राग द्वेष मोह, इसमें टोटल हैं 11 और दोष होते हैं 18। बाकी कहाँ गए? 18 दोष बताने थे, बताए 11, तो बाकी 7 कहाँ गए? तो इसमें चा लिखा ना, चा शब्द कहाँ लिखा? राग द्वेष मोहाश्च, चा, चा में 7 दोष आ गए। चा में 7 दोष कहाँ से आ गए? चा के मतलब और जो दोष हैं वो भी, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए श्लोक आता है। वो श्लोक आज मैं नहीं बताने वाला, मैं वो श्लोक आपको कल बताऊंगा। लेकिन आपका होमवर्क है 6 ढाला में वो श्लोक लिखा है, जन्म जरा तिरका क्षुधा वाला, वो आप याद करके आना। वो श्लोक मैं नहीं बताऊंगा, वो श्लोक आपको बताना है। ठीक है? पक्का? हमारे चैतन्यार्थी तो याद कर लेंगे ना? पक्के में याद है किसी को?
याद कर लेना, कोई बात नहीं है, आपको होमवर्क के रूप में ये दिया जा रहा है। एक बार अपन इसको पाठ करते हुए विराम देते हैं और यहाँ पर समकित जी का व्याख्यान प्रारंभ होगा। च्युत पिपासा जरातंके जन्मांतक भयस्मयः नाराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ततः स प्रकीर्त्यते। इस प्रकार से आज की चर्चा यहाँ पे विराम देते हैं।